हेलो क्लास 10th, वेलकम टू लर्न विद ज़ेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ऑलरेडी एसिड्स के बारे में एक लेक्चर आ चुका है राइट, जहाँ पे हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जहाँ पे हमने ये देखा था कि हम एसिड को किन किन तरीकों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिकली हमने इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ा था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे एसिड का। तो सबसे पहला केमिकल रिएक्शन यहाँ पे क्या है? रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। जब एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होता है तो किन किन चीज़ों का फॉर्मेशन होता है? तो लिखिए एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है हमें। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे इसके? एसिड में आप कुछ भी ले लो, HCl ले लो। चलो हमने HCl लिया, HCl का रिएक्शन हमने मेटल यानी कि सोडियम के साथ करा दिया। व्हेन HCl रिएक्ट विद सोडियम ये क्या करेगा? NaCl सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और साथ ही साथ H2 गैस प्रोड्यूस होगा। अब इस रिएक्शन को हम करेंगे बैलेंस, तो उसके लिए यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लिकेशन। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस। 2HCl प्लस 2Na गिव 2NaCl प्लस H2। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, दूसरे एसिड के साथ हमने ले लिया H2SO4। जब हम H2SO4 का रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं, यानी कि मैंने कैल्शियम लिया है यहाँ पे, कैल्शियम के साथ कराएंगे तो सॉल्ट क्या बनेगा? CaSO4 प्लस H2। CaSO4 इज कैल्शियम सल्फेट। क्लियर? तो 2 एग्जाम्पल सफिशिएंट है। ये था हमारा पहला रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। सेकेंड रिएक्शन की अगर हम बात करें, सो सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड का रिएक्शन एक बार हम कार्बोनेट के साथ कराते हैं, एक बार हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं। बेसिकली दोनों जगह मेटल ही है। देखो, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट तो यहाँ पे बनता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? HCl हमने एसिड ले लिया, मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट में आप क्या ले सकते हो? Na2CO3, Na इज मेटल एंड CO3 इज कार्बोनेट। तो यहाँ पे अगर Na2CO3 लिया है हमने तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा? सॉल्ट बनेगा यहाँ से NaCl, साथ ही साथ वाटर H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए। कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लिकेशन होगी और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लिकेशन होगी। अब चेक करो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। 2H, यहाँ पे भी 2H, 2Cl, यहाँ पे भी 2Cl है, 2 सोडियम है, 2 सोडियम है, 1 कार्बन, 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन है तो 1 और 2 3, अगेन 3। रिएक्शन इज बैलेंस। ये था हमारा जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट? ठीक है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा चेंज है नहीं। एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्रोडक्ट जो है वो सेम ही बनेगा। सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सेम, चाहे मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करे चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करे। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एसिड में हम फिर से HCl ले सकते हैं। देखो कोई सा भी एसिड ले लो आप, यहाँ पे HCl लिया, HCl का रिएक्शन हमने कराया है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, यानी कि मेटल इज Na, हाइड्रोजन इज H और कार्बोनेट क्या हो जाएगा?
CO3। सो फॉर्मूला क्या बन गया, NaHCO3। क्लियर, गिव सेम NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, ये है फॉर्मूला। HCl plus NaHCO3 give NaCl plus CO2 plus H2O and now this reaction is already balanced। हमें यहाँ पे इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। सो सिंपल, ये आप पता नहीं कब से करते हुए आ रहे हो कि एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करा दो। तो क्या होगा जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो इट विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। So when acid react with base, it give salt plus water। एग्जाम्पल क्या है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH गिव, क्या मिलेगा हमें यहाँ से, NaCl प्लस H2O। चलो इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, H2SO4 ले लिया हमने। H2SO4 का रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, NaOH के साथ करा रहे हैं, ठीक। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, Na2SO4 प्लस H2O, Na2SO4। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, 2 सोडियम ठीक है, SO4 भी करेक्ट है, एंड यहाँ पे देखो 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है ना हमारे पास, 2 and 2 4। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो 4 + 2 6 एंड अगैन 4 + 2 6। रिएक्शन इज बैलेंस, ठीक है। आप NaOH की जगह आप KOH ले सकते हैं, ठीक है। आप CaOH का होल ट्वाइस भी ले सकते हैं। एक रिएक्शन करें, हमने लिया है H2SO4 का रिएक्शन CaOH होल ट्वाइस। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और साथ ही साथ वाटर। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करके देखो, फिर से यहाँ पे 2 आ जाएगा, बाकी सब चीज़ बैलेंस है। बैलेंस है कि नहीं है, 4 हाइड्रोजन अगैन एंड 2 यहाँ पे ऑक्सीजन, 4 यहाँ पे ऑक्सीजन, रिएक्शन इज बैलेंस। तो ज़रूरी नहीं है कि घिसा पीटा आप बार बार यही रिएक्शन लिखें। आप अपनी तरफ से कोई सा भी एसिड लो, कोई सा भी बेस लो, जो भी फिक्स है कि जब एसिड के साथ बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर ही बनेगा, तो फिर एक ही बार रिएक्शन लिखने का क्या मतलब है ना। थोड़ी सी वैरायटी लेकर आते हैं। क्लियर, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, एसिड का रिएक्शन हम मेटल ऑक्साइड के साथ करा रहे हैं। सो सिंपल, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड इट विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ये किसका फॉर्मेशन करता है, ये सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। सेम रिएक्शन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। तो उसमें और इसमें एज सच क्या डिफरेंस रह गया, कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड एक्ट एज अ बेस। मेटल ऑक्साइड बेस है, इसका बेसिक कैरेक्टर होता है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर ही बनेगा, ये तो फिक्स है, राइट। नाम यहाँ पे क्या दे दिया गया, मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन लिख के देखते हैं हम। एसिड H2SO4 हमने लिया है यहाँ पे। मेटल ऑक्साइड क्या है, Na2O ले लो। Na इज मेटल, O इज ऑक्साइड, ठीक है। तो क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2O। नो नीड टू बैलेंस, कोई ज़रूरत नहीं अब इसको बैलेंस करने की, है ना। दूसरा हमने यहाँ पे HCl लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे HCl ले लिया, और अब यहाँ पे ले लो CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या बन जाएगा, CaCl2 प्लस H2O, और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लिकेशन। डन है, क्लियर, समझ में आया। मेटल ऑक्साइड बेसिक कैरेक्टर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। नाउ द लास्ट रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। अब नॉन मेटल ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन कर दो। नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस। तो जब नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो भी हमें यहाँ से सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। फिर
सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। इसका मतलब हम क्या समझे, क्या समझे, इसका मतलब जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर का है। ये जो है ये कैसे नेचर का है, ये तो एसिडिक नेचर का है। क्लियर, समझ में आ गया। फिर नॉन मेटल ऑक्साइड ले लो, नॉन मेटल में क्या है, कार्बन। हमने CO2 ले लिया, CO2 का रिएक्शन हमने करा दिया NaOH के साथ, ठीक है। हमने नॉन मेटल कार्बन ऑक्साइड CO2 का रिएक्शन किसके साथ करा दिया, NaOH के साथ करा दिया। अब यहाँ से देखो सॉल्ट क्या बनेगा, कुछ सॉल्ट बन पा रहा है, Na2CO3 प्लस H2O, यहाँ पे बैलेंस कर दो, Na2CO3 प्लस H2O। क्लियर, ये हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस के साथ रिएक्शन, समझ में आ गया। ओके, तो टोटल हमारे यहाँ पे जितनी भी रिएक्शन थी, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी एसिड की, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।